हिमालय नदियों को पानी देता है, नदियां हम सबके बीच से गुजरती हुई हम सबकी प्यास बुझाती। हिमालय पानी देना बंद कर दे तो नदियां क्या करेंगी? सूख जाएंगी, ना आपको दे पाएंगी ना मुझे। जब उन्हें मिलता है तो वो हमें देती है। हाँ, भगवान सुदामा जी को सब कुछ देते हैं, सुदामा जी की सेवा करते हैं, हाल चाल पूछते हैं। भगवान की पत्नियों ने प्रणाम किया, प्रसाद बना के खवाया, सुदामा जी विदा भये और राजा बन गए। सुशीला को जवान बनाया मां भगवती ने, तुम सदा जवान रहोगी। सुदामा को भी भगवान ने जवान कर दिया, जाओ अब संसार के भोगों का भी आनंद ले लो। सुशीला बाद में जवान हो गई थी, पता है, बुढ़ी हो गई थी, बाल बाल पक गए थे, पर भगवत कृपा से वो जवान हो गई। और सुदामा जी ने भी जवान होकर अपना फिर शासन भोगा और फिर दान पुण्य। ये नहीं कि बुढ़ापे में अब कोई बूढ़ा आदमी कल मरने वाला उसको राजा बना दो तो उसको थोड़ी खुशी होगी, तो कल तो मर ही जाएंगे। सुदामा को युवा कर दिया भगवान, जवान कर दिया। जाओ, ये तुम्हारे भजन का पुण्य प्रताप, ये लो, जवाने भी लो। भगवान सब कुछ करने की सामर्थ्यता रखते हैं, उनके लिए इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, सब पॉसिबल, सब संभव है, दे दिया सब। एक दिन क्या हुआ, भगवान कुरुक्षेत्र में गए और वृंदावन की गोपियां, यशोदा, नंद बाबा, ब्रजवासी भी स्नान करने कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र वही जहां गीता सुनाई भगवान ने, कुरुक्षेत्र में मैया पहुंची और वहां से कृष्ण पहुंच गए। दोनों की भेंट जब हुई वो अद्भुत संयोग था, अद्भुत मिलन था। भगवान आज पूरे 100 वर्षों के बाद अपनी बिछड़ी गोपियों से मिलते हैं, राधा रानी से, ब्रजवासियों से, मां यशोदा। जब मां यशोदा को पता चला कि आज कृष्ण आए हैं, मां कुरुक्षेत्र के मेले में मेरा कृष्ण आया, भैया कहां है मेरा, पैदल दौड़ पड़ी, सबसे पूछे मेरा कृष्ण कहां है, मेरा कृष्ण कहां है। वो पागलों की तरह मेरा कृष्ण कहां, सारे कुरुक्षेत्र में घूमती हैं मां, मेरा कृष्ण कहां, मेरा कृष्ण कहां, मेरा कृष्ण कहां। जब कन्हैया को पता चला कि मेरी मां मुझे पूरे मेले में खोज रही है, दौड़ पड़े भगवान और लाखों लोगों के बीच में आज यशोदा और कृष्ण का मिलन हो गया। मां यशोदा कृष्ण के हृदय से और कन्हैया अपनी मां के हृदय से लग गए और अद्भुत प्रेम जागा। अद्भुत। मां ने अपने कन्हैया को अपने हृदय से लगा के रखा। मेरा कृष्ण, कितने दिनों बाद तुझे देखा है मेरे लाल, कैसी तरस गई मेरी आंखें तुझे देखने के लिए। क्या हो गया, क्या अपराध हो गया गोविंद कन्हैया, जो तू मुझे छोड़ करके चला गया। मां को हृदय से लगाकर भगवान ले गए, बिठाया और मां के चरण दबाने लगे। मां नाराज मत होना, क्या बताऊं, मुझे कुछ लीलाएं करनी थी जिसके लिए मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ा। तो मां ने कहा, ये बता, जब तुझे आना नहीं था तो 2 दिन बाद आ जाऊंगा, क्यों ऐसा तूने झूठा दिलासा दिया। तब भगवान ने कहा, मां सच्ची बताना, यदि मैंने झूठा दिलासा ना दिया होता तो क्या आज जिंदा होती। तुझे जिंदा रखना था ना मां, इसलिए मुझे कहना पड़ा कि मैं 2 दिन बाद आ जाऊंगा। आज मां कन्हैया के मस्तक को चूमती है, गालों को चूमती है, हृदय से लगाती है। बिछड़ा हुआ पुत्र प्राप्त हो गया, बलराम जी मिले हैं, मां ने गले लगाया। अभी गोपियां मिलने नहीं गई कृष्ण से, बस पता चल गया कि आए हैं। अब सारी गोपियां बैठी कृष्ण चर्चा करने लगी। एक सखी बोली, चलो यशोदा मां ने तो मिल लिया, चलो हम भी मिलावें। एक सखी बोली, नहीं, यदि 100 साल उसका इंतजार किया है तो कुछ दिन और इंतजार कर ले। यदि हमारी आस थी कि वो आएगा जरूर, तो इस विश्वास से हम पुकारें, वो आएंगे जरूर। और भक्तों, गोपियों का प्रेम इतना शुद्ध था, वो मिलने नहीं गई। हां, अपने प्रेम का अर्थ होता है कुर्बानी, प्रेम में बलिदान देना पड़ता है। गोपियां इसका सटीक उदाहरण है। श्री गोपियां जब बैठी हैं, तब कृष्ण को खबर लगी, आज सबसे पहले मां रुक्मणी जी आ गई।
रुक्मणी ने बड़ा नाम सुना था कि कोई वृंदावन में राधा नाम की थी, बरसाने में राधा नाम की थी, और कृष्ण उससे बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्रेम करते थे। सुना था, कभी देखा नहीं था। आज जब रुक्मणी ने सुना तो अपनी सखियों के सहित रुक्मणी जी राधा रानी का दर्शन करने चली गई। रुक्मणी जी बड़े ठाठ से जा रही हैं, मैं तो कृष्ण की पत्नी हूं, जा रही हूं, देखूं तो कौन थी वो, हां, जो कहती है मैं बड़ा प्रेम करती हूं, देखूं जरा आज उसके प्रेम का परीक्षण करूं, झूठा तो नहीं करती। चल पड़ी मां रुक्मणी। भाई राधा जी कहां है? बताया, फलानी जगह। रुक्मणी जी चली। जब उन्हें पता चला यहां राधा जी रुकी हैं, रुक्मणी जी प्रवेश करती हैं। सबसे पहले तुंग विद्या आ गई। तुंग विद्या जब आई, राधा रानी की अष्ट सखियों में एक सखी का नाम तुंग विद्या था। तुंग विद्या आई, रुक्मणी ने देखा, मां रुक्मणी ने तुंग विद्या इतनी सुंदर थी कि उनके सामने करोड़ों रुक्मणी फीकी थी, करोड़ों रुक्मणी फीकी। तुंग विद्या को देखकर रुक्मणी को लगा यही राधा है, हाथ जोड़ी, जय हो राधा रानी की। तुंग विद्या ने कहा मैं राधा नहीं हूं, मैं तो उन राधा की चरणों की दासी हूं। अब रुक्मणी जी को बड़ा, अरे राम राम, ये दासी ऐसी है। आगे चली। जब आगे पहुंची, चंपकलता आ गई। चंपकलता को देखकर अब तो यही होगी, वो इतनी सुंदर थी कि और ना जाने कितनी रुक्मणियां उनकी सुंदरता पर वारी वारी जाए। अब देखा आप राधा हैं ना, मैं उनकी भोजन की दासी हूं, मैं उनके लिए भोजन बनाती हूं। हां, आगे चली। एक दासी और मिली, सखी और मिली। तुम कौन हो? तुम तो राधा हो। हां हां, मैं राधा नहीं हूं, मैं उनके कपड़े धुलने की सेवा करती हूं, मैं उनकी दासी हूं, सेविका हूं। अच्छा, अब तो रुक्मणी जी का जो अहंकार था, मैं सुंदर, वो अहंकार बाहर ही टूट गया, अंदर 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 गई। जब गई और श्री राधा रानी जब बैठी थी, नेत्र बंद थे और अहर्निश श्री राधा रानी कृष्ण का चिंतन कर रही थी, कृष्ण कृष्ण। और जब राधा रानी पर रुक्मणी अम्बा की दृष्टि पड़ी ना, तो रुक्मणी मां की तो आंख बंद हो गई। अर्थात उन्हें देखने का तेज, उनके तेज को भी ये सहन ना कर पाई। रुक्मणी मां समझ गई कि कोई साधारण नहीं है। तब क्या हुआ, रुक्मणी अम्बा को तो परीक्षा लेनी थी, तभी कटोरे में दूध भरकर लाई थी, गरम उबलता, भाप से उंगली जल जाए इतना खतरनाक भयंकर। राधा जी से कहा सुनो राधा, ये तुम्हारे कृष्ण ने तुम्हारे लिए भेजा है। जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, राधा की माता भगवती की समाधि टूट गई और किशोरी जी ने वो कटोरा हाथ से छीन लिया और बिना देखे, बिना देर लगाए श्री राधा रानी ने वो दूध पान कर लिया, पी लिया। कोई घबराहट नहीं, कोई जलन नहीं, कोई पीड़ा नहीं। अब तो राधा जी को देखकर उल्टे पांव श्री रुक्मणी अम्बा वापस आ गए। रात्रि के समय कृष्ण के चरण दबा रही थी रुक्मणी जी, तभी देखा कि भगवान के पांव में बड़े बड़े फफोले पड़े हैं, छाले। अरे ये क्या हुआ? कन्हैया ने कहा क्या बताऊं, मेरे चरणों का चिंतन अहर्निश श्री राधा जी करती हैं, मैं तो उनके भीतर हूं। कल आज कुछ उन्होंने गरम गरम पिया, तो ये फफोले, मेरे चरण उनके हृदय में थे, तो मेरे चरणों में चोट लग गई। क्योंकि राधा कौन है? राधा कृष्ण बन चुकी हैं और कृष्ण राधा बन चुके हैं। यदि कृष्ण को गरम दूध पिलाया जाता तो छाले राधा रानी के पांव में पड़ते, और राधा रानी को पिलाया तो छाले गोविंद के पांव में पड़े।
एक दूसरे के चित्त में समाये हैं, एक दूसरे के चित्त में बैठे। हाँ, चित्त में बैठे। हाँ प्रिय भक्तों, श्री श्यामाजू चिंतन कर रहे हैं। आज श्री कृष्ण उनसे मिलने गए, और जब कृष्ण श्री राधा रानी से मिलने गए ना, तो आज श्री राधा ने कन्हैया को कन्हैया कहकर नहीं बुलाया। आज कृष्ण कहकर नहीं, आज श्री राधा रानी कृष्ण को द्वारिकाधीश कहकर बुलाती है। आओ द्वारिकाधीश। जैसे ही द्वारिकाधीश कहा तो कन्हैया को ऐसा लगा कि मानो किसी ने गाली दे दी हो, पत्थर पटक दिया हो। अवाक रह गए। कन्हैया ने कहा, राधा तुम मुझे द्वारिकाधीश क्यों कह रही हो? तब राधा ने कहा कि अब तो तुम राजा हो गए हो, और राजा को द्वारिकाधीश ना कहें तो भला क्या कहें? तुम कृष्ण तो तब थे जब हमारे पनघट पर आया करते थे, हमारे पास आकर माखन खाया करते थे, हमें देखकर मुस्कुरा दिया करते थे, और तुम्हारी मुस्कान को देखकर हम सारा दुख भूल जाया करते थे। जब तुम नटखट थे, जब तुम चोर थे। हां, पर याद रखना गोविंद, तुम भले द्वारिका के राजा बन जाओ, पर तुम्हें दुनिया द्वारिकाधीश के नाम से नहीं, माखन चोर के नाम से पुकारेगी। तुम्हें द्वारिकाधीश के नाम से कम लोग स्वीकार करेंगे, और माखन चोर के नाम से तुम्हें ज्यादा स्वीकार करेंगे। तुम्हें लोग उसी रूप में देखना चाहते हैं जो तुम बाल स्वरूप में थे। बस कलयुग में भी तुम्हारी पूजा द्वारिकाधीश के रूप में ज्यादा नहीं, माखन चोर के रूप में ज्यादा हो। हां सुनो द्वारिकाधीश, तुम्हें हमारी याद नहीं आई? यूं छोड़कर चले गए 2 दिन का कह के। अरे एक बार आकर देख तो लेते, कितनी गोपियां तो तुम्हारे वियोग में प्राण त्याग चुकी हैं। तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम्हारी कितनी गोपियां थीं और आज कितनी बची? कितनों ने तो तुम्हारे वियोग में प्राण त्याग दिए। क्या तुम्हें चाहिए नहीं था कि तुम उनके अंतिम संस्कार में पहुंचते? क्या तुम अपने हाथ से उनका अंतिम क्रिया करते? उन्हें खुशी होती। अरे जीते जी दर्शन ना दे सके तो कम से कम किसी के मरने में तो सम्मिलित हो जाते। तुम इतने निर्दयी कैसे हो गए कन्हैया? मेरा कन्हैया इतना निर्दयी नहीं था, इसलिए तुम्हें मैं द्वारिकाधीश कहकर पुकार रही हूं। हां कन्हैया चुपचाप खड़े हैं, कोई प्रत्युत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं। राधा रानी उनकी बात करती हैं और बस उनके नेत्रों से बस झरझर आंसू गिरते हैं। मेरा कृष्ण, हृदय में तो अंदर दिल की धड़कन कृष्ण कृष्ण कहती है, और श्री राधा रानी अपनी वाणी से उन्हें द्वारिकाधीश कहती हैं, और नेत्रों से बस अश्रुपात होते जा रहे हैं। श्याम सुंदर के पास कोई शब्द नहीं है, निःशब्द हो गए, चुप, कोई उत्तर नहीं, कोई उत्तर नहीं। राधा रानी बोलती जा रही है। तब तक दूसरी सखी बोली, राधा क्या कहती हो? इनको कुछ कहने से फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं, जो है रहने दो। अब तो हमारी आदत भी हो गई है ना इनके बिना रहने की। ये तो आए हैं अभी अभी फिर द्वारिका चले जाएंगे, इसलिए इनसे ज्यादा मन ना लगाना। तब लगाए थे ना, रोना पड़ा था। अब ज्यादा मन ना लगाना, नहीं फिर रोना पड़ेगा। वो घाव जो लगभग भर चुके हैं, फिर वो घाव ताजे हो जाएंगे। अब मन ना लगाना। श्री राधा रानी बस रोती जाती है। प्रेमी क्या कर सकता है बताओ? प्रेमी व्यक्ति झगड़ा नहीं कर सकता, प्रेमी व्यक्ति जवाब भी नहीं दे सकता। प्रेमी तो केवल रो सकता, केवल रो सकता, इसलिए रोता। उद्धव जी आए थे, मत रोया करो। गोपियों ने डांट के भगाया कि रोने का अधिकार भी तुम छीन लोगे क्या? अरे हमें रोने का अधिकार तो दे दो।
हमें आनंद आता है उसकी याद में रोने में, कोई बात नहीं, मिले ना मिले, बस रोने की आजादी तो दे दो। श्री कृष्ण पानी पानी हो गए। राधा, जानते हो द्वारिकाधीश ने राधा रानी के चरणों की धूल उठाई और अपने मस्तक पर सजाई। राधा, मैं कितने भी जन्म ले लूं, मैं तुम्हारा ऋण नहीं उतार सकता, इस प्रेम का मैं ऋण नहीं उतार सकता। कैसे उतरेगा प्रेम का ऋण? बोले प्रेम का ऋण मुझे उतारना ही नहीं, फिर क्या करना है? बोले इस प्रेम में मैं खुद तुम्हारे लिए हाथ पसारे खड़ा रहूंगा। कहां खड़े रहेंगे, कैसे खड़े रहेंगे? कन्हैया बोले एक दिन का और समय दे दो। तभी भगवान की 16,108 पत्नियां आ गईं और कहने लगी, हमें कृष्ण की वो बाल लीला सुनाओ जिसकी याद कर करके ये सारी गोपियां रो रही हैं। ऐसा क्या था कि ये 100 साल तक ये रोती रह गईं उनकी याद में। यशोदा मां, आप सुनाओ ना, क्या लीला थी, क्या वो कथा है, क्या वो बात है जिसको याद कर करके ये गोपियां रोती हैं? क्या खास बात है? यशोदा बोली, देख मेरे से कोई कथा नहीं आएगी, मेरी सामर्थ्यता नहीं है, क्योंकि कृष्ण के वियोग को क्या मैं अपने वाणी से व्यक्त कर सकती हूं? ना, फिर कौन व्यक्त करेगा? मां रोहिणी व्यक्त करेंगी। मां रोहिणी आई और मां रोहिणी बड़े प्रेम से बैठकर और कृष्ण कथा सुनाने लगी। उस कृष्ण कथा से 3 लोगों को बाहर कर दिया गया। पहला उसे जिसकी वो कथा थी कृष्ण, दूसरे वो जो बलराम भैया थे, तीसरी वो जो सुभद्रा थी। सुभद्रा, बलदाऊ जी और कृष्ण, तीनों को बाहर किया गया। रोहिणी मां ने कथा सुनानी शुरू कर दी। तीनों को बाहर क्यों किया गया? क्योंकि चेला कितना भी अच्छा हो पर गुरु के सामने जिह्वा लड़खड़ा ही जाती है। आज कृष्ण के सामने कृष्ण की कथा भला कैसे सुनाती, इसलिए बाहर कर दिया कि तेरे सामने नहीं, तेरे पीठ पीछे सुनाएंगी तेरी। बाहर खड़ा कर दिया और यहां कथा चालू हो गई। मां रोहिणी कथा सुना रही हैं, कैसे जन्म हुआ, कैसे उत्सव हुआ, कैसे वो मटकी चुराते, कैसे वो मक्खन खाते, कैसे वो गोपियों को आनंदित करते। और जब कथा सुनाई कि जब 11.5 साल के हुए तब वो छोड़कर चले गए, और जब गए तो उनके वियोग में उनकी गायों की, उनके गोपियों की, उनके ग्वाल वालों की, उनकी मां की क्या हालत थी। रो रो करके मां रोहिणी ने कथा सुनाई है और रो रो करके गोपियों ने और भगवान की पत्नियों ने सुनी है। कृष्ण कथा कानों से नहीं सुनी जाती, कृष्ण कथा तो आंखों से सुनी जाती। हाँ, कृष्ण कथा कानों का विषय नहीं है, कृष्ण कथा तो नेत्रों का विषय है। रो रो के सुनाया जाए और रो रो करके सुना जाए। हाँ? वक्ता कैसा हो? जो रो रो के सुनाए। श्रोता कैसा हो? रो रो के सुने। कथा सुनते 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 सारी गोपियां, सारी भगवान की पत्नियां स्तब्ध हो गई, समाधि लग गई। आंसुओं से सबके वस्त्र गीले हो गए। तभी कुछ आवाज बाहर भी आ रही थी। सुभद्रा, बलराम, कन्हैया तीनों ने भी कान लगा के बाहर से ही सुनना शुरू कर दिया। उस कथा का प्रभाव ऐसा था कि उस कथा को सुनते ही क्या हुआ? उस कथा को सुनते ही कृष्ण के शरीर पिघलने लगा। बलराम, सुभद्रा, मतलब अधिक टेम्परेचर में सोना और लोहा भी पिघल जाता है। आज प्रेम के कारण, उस प्रेम की प्रबलता के कारण, प्रेम की प्रबलता के कारण आज श्री कृष्ण पानी बनकर पिघलने लगे। आंख पिघल गई, हाथ पिघल गए, पांव पिघल गए। तब तक
जब कन्हैया पिघलने लगे और पिघल पिघल के उनके शरीर का पानी अंदर जाने लगा, अंदर जहां गोपियां, जहां पत्नियां बैठी थी, और जब उन्हें गीला लगा कि कुछ लग रहा है, तब उन्हें पलट कर देखा तो पानी बाहर से आ रहा था। तुरंत संदेशा मां तक पहुंचाया, मां पानी बाहर से आ रहा है, लगता है इस कथा को बाहर से भी कोई सुन रहा है। तभी मां रोहिणी मां ने कथा को बंद किया और जब कपाट खोलकर, दरवाजा खोलकर देखा तो तीनों बलराम, सुभद्रा और कृष्ण, जानते हो कैसे खड़े थे? अपने हाथ को आगे बढ़ाकर खड़े थे। ऐसे ऐसे क्यों खड़े थे? ऐसे इसलिए खड़े थे, आज भगवान ने पहली बार अपनी कथा सुनी। उन्हें पता ही नहीं कि मेरे जाने के बाद मेरी गोपियों को कितना दुख हुआ, और जब वो कथा सुने तो पता लगा, अच्छा ऐसा वियोग था। ऐसे गोपियां क्रंदन कर करके रोती थी, रात रात रोती थी। पूरे वृंदावन से जिस गली से लोग गुजरते थे उस घर से रोने की आवाज आती थी, चीखने की आवाज आती थी। पूरा वृंदावन ऐसा लगता था मानो सबके प्राण निकल गए हो। सबके घरों में बच्चे रोते थे, स्त्रियां रोती थी, पुरुष रोते थे। कृष्ण तेरे बिना कैसे जिए? हर पल हर क्षण याद आती थी। गली देखें तो कृष्ण की याद, किस गली से कभी कृष्ण गुजरता था? ने देखा, क्या हुआ कृष्ण, तुम ऐसे खड़े हो, हाथ पांव कहां गए? तब भगवान ने कहा, मां अब मुझे ऐसे खड़े रहना है और मैं पूरे युग भर खड़ा रहूंगा। भगवान वैसे ही आज जगन्नाथ में जगन्नाथ बनकर खड़े हैं, आज भी वैसे ही खड़े हैं। आंख नहीं है, कान नहीं है, हाथ आधे हैं, पांव भी आधे हैं, पिघल गया शरीर, प्रेम में पिघल गया। यदि गोपियों ने 100 साल का वियोग सहा है तो उन गोपियों की याद में आज हाथ पसारे पता है 4,32,000 वर्ष तक भगवान को खड़ा होना पड़ेगा। 5,500 वर्ष बीत गए कलयुग के, तब से खड़े। यदि हमने कुर्बानी दी है तो तुम नहीं दोगे? देना होगा। कृष्ण ने दिया। उस प्रेम की निशानी को ही जगन्नाथ कहते हैं। जगन्नाथ आज भी हाथ पसारे खड़े हैं अपनी गोपियों के लिए, अपने भक्तों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए। जब भगवान खड़े हो गए, सारी गोपियां शरणागति स्वीकार करती हैं। भगवान ने अपने आप को माफ नहीं किया, वो खड़े ही रहे। आगे चर्चा बड़ी अद्भुत है। फिर भगवान वहां से अब कुछ ही दिनों बाद लीला पूरी कर लेते हैं। देवकी के 6 पुत्रों को लौटाते हैं। भृगु जी ने त्रिदेवों की परीक्षा की। साम स्त्री बनकर जाता है। सारे यदुवंशी आपस में लड़के मरने का श्राप पाते हैं। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा है। पायु, वायु, आकाश, अग्नि को गुरु बनाया है। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़कर समाप्त हो गए। भगवान ने अपने पूरे परिकर को अपने निज धाम पठा दिया। सब यशोदानंद, सब गोपियां, सब भगवान के धाम को चली गई। आखिरी में भगवान के पांव में बहेलिए ने बाण मारा और भगवान वहां से अपने शरीर, कहते हैं जगन्नाथ जी के भीतर जो हृदय है ना, कृष्ण का ही हृदय भीतर धड़क रहा है। हां, भगवान 125 वर्ष की लीला पूरी करके जब निज धाम को गए, तब भगवान के भक्तों ने कहा, प्रभु आपके जाने पर हम कैसे जिएंगे? भगवान बोले, जहां जहां ये भागवत होगी बस वहां वहां मैं प्रकट होकर अपने भक्तों को आनंदित करता रहूंगा, अपने भक्तों का दुख दूर करता रहूंगा। मैं जा नहीं रहा, मैं इस भागवत में समा रहा हूं। समा गया। भगवान
की लीला पूरी हुई। 7वां दिन पूरा हुआ। राजा परीक्षित को तक्षक ने डसा। राजा परीक्षित की सदगति हुई। सुखदेव जी वहां से विदा हुए। जनमेजय ने यज्ञ करके सर्पों को मारना चाहा, पर संतों ने मना किया, यज्ञ को रोका गया। कलयुग 7 दिन की कथा को मैं सूक्ष्म दृष्टि से सुनाता हूं। प्रथम दिन की कथा में आपने सुना कि किस प्रकार भक्ति ज्ञान वैराग्य को भागवत से मुक्ति मिली और धुंधकारी जैसा पापी भी तर गया। दूसरे दिन की कथा में राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहां जुआ है वहां कलयुग, जुआ से बचिएगा। जहां शराब है वहां कलयुग, शराब से बचिएगा। जहां पराई स्त्री है वहां कलयुग, पर नारी के संग से बचिएगा और मांस से बचिएगा। तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीलाएं, 6वें दिन रुक्मिणी मंगल, 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ कथा को पूर्ण। कल से फिर कथा स्टार्ट हो जाएगी। यहीं पर 108 भागवत जी के पाठ स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये दास आपसे कुछ निवेदन करेगा। यदि कथा सुनी है आपने तो आप मुझे वचन दीजिए कि आप इस कथा के नाम से सदा भगवान का चिंतन करेंगे हृदय से और भगवान का नाम जपेंगे, एक वृक्ष लगाएंगे, पानी बचाएंगे और बड़े भाव से भगवत चिंतन में खोए रहेंगे। सभी लोग गाएंगे, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे प्रभु, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। सदा आपका चिंतन करता रहूं, सदा अपने कर्तव्यों का पालन करता हुआ आपकी शरण में बना रहूं। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ दास अनिरुद्ध कथा को पूरी करता है। कोई त्रुटि हुई हो कथा श्रवण कराने में तो अपना पुत्र, अपना सेवक मानकर क्षमा कीजिएगा और भगवत चरित्र सुनते रहिए और भगवान की पावन कथाओं को निरंतर सुनते रहिए। इसी से हम सबका भला है, इसी से हम सबकी सदगति।